दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज गुरु संत शिरोमणि रविदास साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सभी देश दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। संत कबीर, रविदास, नानक, दादू, तुकाराम सब एक ही समय के संत हैं, लेकिन सभी संतों में जो शिरोमणि शब्द का उपयोग किया, उपाधि का उपयोग किया है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जाता है, जो संत शिरोमणि। शिरोमणि सिर प्लस मणि, सभी संतों में जो मणि के समान है, चमकती है सूरज के समान है, हम उसको शिरोमणि कहते हैं। संत रविदास ने 15वीं शताब्दी में जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, आडंबर, पाखंड के बारे में समाज को ललकारा है। संत रविदास उस समय की समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे, न्याय की बात करते हैं। उनके बहुत दुआ हैं। इन दुआओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उन दुआओं में संत रविदास कहते हैं कि जात जात में जात है, ज्यों केतन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके, जब तक जात न जात। यानी इस जाति व्यवस्था पर संत रविदास कितना बड़ा व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि भारत देश के लोगों, आप लोगों ने जो जाति बनाई है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जाति में जाति आपने बना दी है। जिस प्रकार से केला का जो पत्ता होता है, केला का जो पेड़ होता है, उसमें पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ते होता है, उसी प्रकार से भारत देश में जाति में जाति है। जाति में जाति तो है, लेकिन वो जाति के लोग, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से कितना घृणा करते हैं, कितना छुआछूत करते हैं, ये भारत देश को शर्मसार करने वाली बात है। तब संत रविदास कहते हैं कि रविदास मानुष न जुड़ सके। हम कितना भी कोशिश कर लें भारत देश के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन ये जाति बीच में आ जाती है, वो एक नहीं होने देती। जब तक जात, जब तक इस देश से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, तब तक हम एक नहीं हो सकते। भले ही हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो जरूर ही इसमें जाति व्यवस्था बीच में आ जाती है। जब जाति व्यवस्था बीच में आती है तो हम, एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का व्यक्ति से छुआछूत करने लगता है, घृणा करने लगता है, द्वेष करने लगता है। आगे कहते हैं, रविदास जन्म के कारण होतन कोई नीच, रविदास जात के कारण होतन कोई नीच, नर को नीच कर डार है, ओछे कर्म की कीच। रविदास कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म के कारण नीचा नहीं हो सकता। जी, मैं दावा करता हूँ कि कोई व्यक्ति जन्म के कारण नीचा नहीं होता, नर को नीच कर डार है। यानी जाति बनाने वाले व्यक्ति ने नर को ही नीच कर दिया है। ओछे कर्म की, ये ओछे कर्म वाली बात है। यहाँ पर भी जाति पर तंग किया है, तंज कसा है। आगे और क्या कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए, जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात,
रैदास पूत सम प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। जन्म जात मत पूछिए। अगर कोई व्यक्ति आपको रास्ते में मिलता है, उससे आपको जाति पूछने कोई हक नहीं है। जाति और पाति पूछने कोई हक नहीं है आपको। आगे कहते हैं रविदास, पूत सम प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। जब हम ईश्वर परमेश्वर की बात करते हैं, खुदा की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, उनकी निगाहों में सब ईश्वर की संतान हैं। कोई नहीं जात को जात और कोई जाति पाति नहीं है। आगे कहते हैं, भला किसी का कर न सका, बुरा किसी का मत करना, फूल जो नहीं बन सकते कांटे बन कर मत रहना। खासकर वो कहते हैं, अब हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना है। अगर हम स्वयं खुशबूदार वृक्ष नहीं बन सकते, फूल नहीं बन सकते, तो हमें कांटे बनने का अधिकार भी नहीं है। लास्ट में कहते हैं संत रविदास, उस समय मुगलों का समय था, मुगल काल था। 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल इस देश में रहे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, आलमगीर द्वितीय और बहादुर शाह सेकेंड। इस प्रकार से मुगलों के समय में 15वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी बात को बखूबी से रखा, बिना डर के, बिना भय के, और जाति पाति धर्म पर बहुत तंज कसा है उन्होंने। वो डरे नहीं, क्योंकि अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। अंत में कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सम बस हैं, रह रविदास प्रसन्न। वो कहते, मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ, ऐसी सत्ता चाहता हूँ, ऐसा शासन चाहता हूँ, ऐसी हुकूमत चाहता हूँ जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सभी वर्गों के लोगों को, जाति धर्म के लोगों को खाने के लिए अन्न मिलना चाहिए, राशन पानी मिलना चाहिए। ऐसे राज की मैं कल्पना करता हूँ। छोटे बड़े व्यक्ति, छोटा है बड़ा है, सब लोग समान रहें, किसी के पास कोई दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी न हो। ऐसा राज होगा तो मैं प्रसन्न रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। ऐसे संत रविदास की वाणी है। धन्यवाद।